तो हम ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के बारे में हमने ये देखा था कि 3/4 जो एमएलएज होते हैं वो भी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, वो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। अब इसमें ये कहा गया कि सिमिलर काउंसिल कैन ऑल्सो बी established इन अ स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स बट नॉट शेड्यूल्ड एरियाज देयर इन इफ द प्रेसिडेंट सो डायरेक्ट्स। मान लो किसी भी स्टेट में कोई एरिया है, वहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो रहते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति ने उसको शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया नहीं है, तो वहाँ भी आप ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल स्टेट कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, यानी राज्य ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल काउंसिल स्टैब्लिश कर सकता है। पर कब करेगा? अगर ऐसा प्रेसिडेंट बोल दे कि हाँ भाई शेड्यूल एरियाज तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या रहती है एसटीज ट्राइबल्स की, तो क्या करो, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल आप स्टैब्लिश कर सकते हो। ठीक है। लॉ एप्लीकेबल टू शेड्यूल एरियाज, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना। अब कोई भी कानून होगा, ये इस पॉइंट में पता है गवर्नर को बहुत, क्या कहते हैं, बहुत ही ऊंची वाली शक्ति दी गई है कहने का। कैसे? द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट अप्लाई टू अ शेड्यूल्ड एरिया या फिर अप्लाई विथ स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशंस एंड एक्सेप्शंस। इसमें ये कह रहा है कि जो गवर्नर है, मान लो राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया। अब जो कानून बनाया तो हर जगह यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंट होगा, है ना। मान लो किसी स्टेट में यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंट होगा, मान लो जीएसटी बनाया, तो गवर्नर क्या कर सकता, केंद्र सरकार ने जीएसटी बनाया, इसमें सीजीएसटी लगेगा, इसमें एसजीएसटी लगेगा, हर जगह लगेगा। एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, इसको वो मत एकदम से आप ढूंढने मत लगना बिल्कुल सर्च करके। तो गवर्नर के पास इतनी शक्तियाँ हैं, गवर्नर इज एम्पावर्ड कि पता है कोई भी जो कानून है, भले वो केंद्र सरकार, भले वो संसद ने बनाया हो या विधानसभा ने बनाया है, वो शेड्यूल एरिया में नहीं इम्प्लीमेंट करेगा। वो पता है लिख के दे देगा कि ये फलाना फलाना दिस 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 एक्ट विल नॉट अप्लाई टू शेड्यूल एरियाज, या फिर वो एक्ट तो अप्लाई होगा लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस कर देगा कि भाई इस एक्ट का ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये इधर ऐसे एक्सेप्ट नहीं होगा, या फिर यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट तो होगा लेकिन इसमें ऐसा मॉडिफिकेशन, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर देगा या फिर कुछ छूट दे देगा। ये इसीलिए कि वहाँ के लोगों के सहूलियत के लिए, क्योंकि वो वैसे भी देखिए इकोनॉमिकली और सोशली वैसे भी बैकवर्ड है। ही कैन ऑल्सो मेक रेगुलेशंस फॉर द पीस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ अ शेड्यूल्ड एरिया आफ्टर कंसल्टिंग द ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। अब गवर्नर के पास ये भी शक्ति होती है कि भाई वहाँ की शांति के लिए या फिर गुड गवर्नेंस के लिए वो पता है रेगुलेशंस बना सकता है। मैं रेगुलेशंस की बात करता हूँ, लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ। अब ये रेगुलेशंस बना सकता है, क्योंकि देखिए लॉ बनाने का अधिकार तो संसद और विधानसभा का है। प्रेसिडेंट या गवर्नर रेगुलेशंस वगैरह बना सकते हैं, कुछ स्पेसिफाइड जगह ऐसा दे के रखा है। तो देखिए इसमें दे के रखा है कि गवर्नर, मैं गवर्नर की बात करूँ, गवर्नर यहाँ रेगुलेशंस बना सकता है शेड्यूल्ड एरिया में है। किस लिए? मतलब उद्देश्य क्या है बनाने का, एम क्या है बनाने का, मतलब किस लिए रेगुलेशंस बनाना है? ऐसे थोड़ी ना टाइम पास के लिए बना रहा होगा भाई। इसीलिए कि वहाँ शांति व्यवस्था बनाने के लिए, या फिर गुड गवर्नमेंट या गुड गवर्नेंस के लिए शेड्यूल्ड एरिया के लिए आप बना सकते हैं। शांति व्यवस्था देखिए नॉर्थ ईस्ट के या फिर कुछ जगह ट्राइबल्स एरियाज़ में थोड़ी, मतलब या फिर नक्सलाइट प्रोवाइड रहता है या फिर कुछ ना कुछ अशांति किसी कारणों से रहती है, तो गवर्नर को स्पेशल अधिकार दिए गए हैं कि भैया आप इन चीज़ों के लिए एक रेगुलेशंस आप बना सकते हैं। लेकिन ये रेगुलेशंस कब बना सकता है? आफ्टर कंसल्टिंग द ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। मतलब ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल जो हमने बनाई थी, ऊपर वाले पॉइंट में देखा था, उसकी कंसल्टेशन, उसकी सहमति लेना अति आवश्यक है। इट्स वेरी नेसेसरी। Such regulations may prohibit or restrict the transfer of land by or among the members of the scheduled tribes, regulate the allotment of land to members of the scheduled tribes, and regulate the business of money lending in relation to scheduled tribes। कहने का ये बता रहे हैं कि मतलब ये जो रेगुलेशंस हो सकता है वो किन किन टॉपिक पर हो सकता है कि भाई किसी को ज़मीन देनी है, मनी लेंडिंग के लिए, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड, मतलब ट्रांसफ़र करना है लैंड के बारे में, या फिर अमंग
या फिर रेगुलेट द अलॉटमेंट ऑफ लैंड बाय द टू द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, या फिर आपको जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स से जो ज़मीन आदान प्रदान करनी है, जो राज्य सरकार ज़मीन देगा ये लेगा, उसके अकॉर्डिंग रेगुलेट कर सकता है। या फिर वो जो शेड्यूल एरियाज़ के लोग हैं वो ज़मीन अपनी देना बेचना करना, उसके लिए गवर्नर रेगुलेशंस बना सकता है, या फिर मनी लेंडिंग के लिए रेगुलेशंस बना सकता है। और वैसी बात, ये मनी लेंडिंग कहने का मतलब ये है कि भैया जो वहाँ आपस में लोग एक दूसरे को जो पैसा देना है या फिर किस तरीके से पैसा देना है वगैरह वगैरह, उस हिसाब के लिए रेगुलेशंस जो नियम बनाएगा वो कौन बनाएगा? गवर्नर बनाएगा, इसमें कह रहे हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ऑल्सो अ रेगुलेशन में रिपील और अमेंड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर which is applicable to scheduled areas, but all such regulation require the president assent of the president. It's just simply saying कि भैया कि जो भी रेगुलेशन हो सकता है, गवर्नर ने कोई रेगुलेशन बनाया वो किसी संसद या विधानसभा को जो कानून होता है उसे रद्द कर सकता है कि भैया ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, या फिर अप्लाई होगी तो कुछ उसमें अमेंड कर सकता है किसी कानून को, कि भाई ये संसद ने कानून बनाया, मान लो जीएसटी बनाया और जीएसटी में बना दिया, लेकिन उसने क्या किया, गवर्नर ने क्या किया कि भैया जीएसटी इन शेड्यूल एरियाज़ में नहीं लगेगा, कि अगर कुछ बेचेंगे खरीदेंगे तो यहाँ पे कोई जीएसटी वेस्टी नहीं लगेगा, या फिर जीएसटी लगेगा तो इस मतलब ऐसा ऐसा प्रोसीजर रहेगा, ऐसा ऐसा रहेगा, रेट ऐसी रहेंगी। ये मतलब कहने का एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। लेकिन जो भी रेगुलेशन अगर बनाएगा गवर्नर तो भैया प्रेसिडेंट की इजाज़त लेकर ही बनाएगा, रिक्वायर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो देखिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ गवर्नर और प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसको आप ध्यान में रखिए 5th शेड्यूल में। अब कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स, ये चीज़ आप बहुत ही हाईलाइट कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन टू रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स इन द स्टेट। खुद कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि भैया प्रेसिडेंट को एक कमीशन बनाना ही पड़ेगा। किस लिए कमीशन बनाना पड़ेगा? कि भैया जो शेड्यूल एरियाज़ में है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है उसकी रिपोर्ट लेनी ही पड़ेगी। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? एक कमीशन बनाएगा। ही कैन अपॉइंट अ कमीशन एट एनी सच टाइम, कभी भी बना सकता है, कभी भी बना सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। लेकिन जब संविधान बनेगा तो ज़रूरी है कि 10 साल बाद बनाना ही बनाना पड़ेगा, बनाना ही बनाना पड़ेगा। ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ बोल के रखी, वो खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन ने कि भैया 1950 में अपना संविधान आया 26 जनवरी को, तो भैया प्रेसिडेंट को शक्तियाँ दी गई है कि शेड्यूल एरियाज़ में वो चाहे 1952 में, 1955 में, 19 क्या कहते हैं 58 में कभी भी कमीशन बना सकता है कि भाई ये लोग हैं कमीशन, किसी फेमस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अंडर किसी मतलब कमीशन बना दिया कि भैया इसकी मेरे को रिपोर्ट दो कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है और यहाँ के जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनका वेलफेयर कैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, कभी बना सकता है। लेकिन 1960 10 साल बाद उसको बनाना ही बनाना पड़ेगा प्रेसिडेंट को कमीशन। तो ऐसा ही एक कमीशन 1960 में बनाया गया है जिनको हेड किया था श्री यूएन देभर जी ने, और उन्होंने रिपोर्ट अपनी 1961 1961 में दी थी। फिर 1960 के बाद कमीशन बहुत टाइम तक नहीं बना। फिर आफ्टर 4 डिकेड्स 40 साल बाद जो सेकंड कमीशन बना वो 2002 में बनाया दिलीप सिंह भूरिया जी के चेयरमैनशिप के अंडर। उन्होंने 2004 में रिपोर्ट दी गई है। तो अपन दे सकते हैं कि 1960 के बाद 40 ईयर्स बीत गए, तब 2002 में तब उन्होंने कमीशन बनाया गया। मतलब इससे के पहले प्रेसिडेंट ने बीच में कभी कमीशन बनाया ही नहीं। यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में, शेड्यूल एरियाज़ की हिस्ट्री में जो प्रेसिडेंट जो कमीशन अपॉइंट करता है वो अभी तक 2 बार ही अपॉइंट किया गया है। ऐसा आपको स्टेटमेंट आ सकता है कि टिल नाउ अभी तक राष्ट्रपति ने 3 बार या 4 बार कमीशन बनाया है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज। ट्रू या फॉल्स? तो आप उसमें ऑब्वियस ये बातें टिक कर सकते हैं, फॉल्स होगा क्योंकि 2 बार ही बनाया गया है।
तो ये देखिए, हमने अभी शेड्यूल एरियाज पढ़ा है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसमें ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का क्या रोल है, मुख्यतः गवर्नर का क्या रोल है, हमने ये पढ़ा है। और अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू।